हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर दिए क्या हैं, तो उपन्यास दिए हैं और साथ में नाम भी दे दिया है किसका, चतुर्सेन शास्त्री का। तो चतुर्सेन शास्त्री जी के ये उपन्यास हैं, तो हमें सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए 21 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और फिर आत्मदाह। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें हम हृदय की परख की, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1918। नेक्स्ट है जैसे हृदय की प्यास, तो हृदय की प्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1931। नेक्स्ट है अमर अभिलाषा, तो देखिए अमर अभिलाषा का जो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है वो है 1933। 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। और लास्ट है यहाँ पर आत्मदाह, तो आत्मदाह का जो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है वो है 1934। 1934 इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या दी गई हैं, कहानियाँ दी गई हैं और हमें सही अनुक्रम इसका बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। सबसे पहले है ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्ट्री, पाल गोमरा का स्कूटर। तो अगर बात करें हम ग्राम की, तो देखिए ग्राम कहानी के जो कहानीकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1911। 1911 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है जैसे कफन, तो देखिए कफन के जो कहानीकार हैं वो हैं प्रेमचंद जी और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो प्रकाशन वर्ष है 1936। नेक्स्ट है डिप्टी कलेक्ट्री, तो डिप्टी कलेक्ट्री के जो यहाँ पर कहानीकार हैं वो हैं अमरकांत जी और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है, 1960। और लास्ट है हमारे पास जैसे पाल गोमरा का स्कूटर, तो पाल गोमरा का स्कूटर के जो कहानीकार हैं वो हैं उदय प्रकाश जी और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1995 इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। दिए क्या हैं, नाटक दिए हैं और हमें इसका सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए 23 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, भारत दूरदर्शा, राजश्री, कोणार्क और फिर खजुराहो का शिल्पी। अगर बात करें हम यहाँ पर भारत दूरदर्शा की, तो इसके नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1876 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है राजश्री, तो राजश्री के जो नाटककार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1915 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है कोणार्क, तो कोणार्क के जो नाटककार हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर जी और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1951, 1951 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है खजुराहो का शिल्पी, तो इसके जो नाटककार हैं वो हैं शंकर शेष जी और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1972 इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालक्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है, हमें सही अनुक्रम बताना है ग्रंथों का। तो देखिए 24 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। सबसे पहले है नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति, 10 रूपक और उसके बाद है काव्य प्रकाश। तो देखिए अगर बात करें हम नाट्यशास्त्र की, तो नाट्यशास्त्र के जो ये ग्रंथकार हैं वो हैं भरत मुनि जी और इसके प्रकाशन वर्ष की और इसके जीवन काल की आप समझ लीजिए। अगर जीवन काल की बात की जाए तो पहली सदी इसका जीवन काल है। नेक्स्ट है यहाँ पर काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति, तो इसके जो ग्रंथकार हैं वो हैं वामन और इनका जो समय काल है वो है 8वीं सदी का अंतिम चरण। कौन सा, 8वीं सदी का अंतिम चरण। नेक्स्ट है 10 रूपक, तो 10 रूपक के जो यहाँ पर ग्रंथकार हैं वो हैं धनिक धनंजय जी। धनिक धनंजय जी इसके ग्रंथकार है, धनंजय। और अगर इसके समय काल की बात की जाए तो 11वीं सदी इसका समय काल है, इसका प्रारंभिक चरण। नेक्स्ट है जैसे लास्ट है हमारे पास काव्य प्रकाश, तो देखिए काव्य प्रकाश के जो यहाँ पर ग्रंथकार हैं वो हैं मम्मट और इसका जो यहाँ पर समय काल है वो है 11वीं सदी का अंतिम समय।
11वीं सदी का अंतिम समय और पहले क्या था 11वीं सदी का प्रारंभिक समय। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए 25 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। अरे यायावर रहेगा याद। देश विदेश हंसते निर्झर दहकता भट्टी तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। तो देखिए अगर बात करें हम अरे यायावर रहेगा याद, तो ये जो यात्रा वृतांत है, तो यात्रा वृतांत के जो यहाँ पर लेखक हैं वो कौन है, तो अज्ञे जी हैं। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1953 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है देश विदेश, तो इसके जो यहाँ पर यात्रा वृतांतकार हैं वो हैं दिनकर जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1957 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है हंसते निर्झर दहकती भट्टी, तो इसके जो यात्रा वृतांतकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1966 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है लास्ट है हमारे पास तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। तो देखिए इसके जो यात्रा वृतांतकार हैं वो हैं नगेंद्र जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1968 इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। किसका रचनाकारों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए 26 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। सबसे पहले है भगवती चरण वर्मा, बच्चन, फिर अज्ञे और लास्ट में नरेंद्र शर्मा जी। अगर बात करें हम भगवती चरण वर्मा की, तो इनका जो जीवन काल है, जीवन काल कब से कब तक कब का है, तो 1903 से 76। नेक्स्ट है जैसे बच्चन, तो बच्चन का है 1907 से 2003। नेक्स्ट है अज्ञे जी, तो अज्ञे जी का जो यहाँ पर जीवन काल है वो है 1911 से 87। और लास्ट है नरेंद्र शर्मा, तो नरेंद्र शर्मा का जो जीवन काल है वो है 1913 से 89। इनका सबसे पहले जीवन दिया है और उसके बाद मृत्यु, जीवन काल इनका दिया गया है। तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही क्रम लिखिए। तो हमें यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कारों का रचनाकारों का जो यहाँ पर सही क्रम है उसको हमें बताना है। तो देखिए 27 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले है दिनकर, फिर अज्ञे, फिर निर्मल वर्मा और लास्ट में कुंवर नारायण जी। अगर बात करें हम दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर जी की, तो इनका जो यहाँ पर वर्ष है प्रकाशन वर्ष नहीं, रचनाकारों का ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राप्त जो रचनाकार है इसके हिसाब से देखा जाए तो वर्ष आएगा इनका 1972। नेक्स्ट है अज्ञे जी, तो इनका जो वर्ष आएगा वो आएगा यहाँ पर 1978। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा, तो इनका जो वर्ष आएगा यहाँ पर कब प्राप्त किया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 1999 में, 1999 में। और लास्ट है कुंवर नारायण जी, तो इनका जो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 2005 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखिए 28 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। सबसे पहले है भरतेश्वर बाहुबली रास, फिर है स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। देखिए अगर बात करें हम भरतेश्वर बाहुबली रास की, तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं शालिभद्र सूरी जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1184 इसका प्रकाशन वर्ष है रचनाकाल। नेक्स्ट है जैसे स्थूलीभद्र रास, तो स्थूलीभद्र रास के जो रचनाकार हैं वो हैं जिनधर्म सूरी। और रचनाकाल की बात की जाए तो 1231 इसका रचनाकाल है। नेक्स्ट है नेमिनाथ रास, तो नेमिनाथ रास के जो रचनाकार हैं वो हैं सुमति गुणी। और रचनाकाल की जो बात की जाए तो 1238 इसका रचनाकाल है। और लास्ट में है संगीत रत्नाकर,
तो संगीत रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वो हैं सांगरधर देव जी, और रचनाकाल की बात की जाए तो 13वीं सदी इसका जो है तो रचनाकाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो सही अनुक्रम हमें बताना है रचनाकाल के अनुसार। तो देखिए 29 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले है इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, नेक्स्ट है सीढ़ियों पर धूप, नए इलाके में, और वाशरबा के वहाने। तो देखिए सबसे पहले है काव्य है ये इंद्रधनुष रौंदे हुए ये। तो इसके जो कवि हैं वो हैं अज्ञेय जी, और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1957 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है सीढ़ियों पर धूप। तो सीढ़ियों पर धूप के जो यहाँ पर कवि हैं वो हैं रघुवीर सहाय जी, और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1960 का प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है नए इलाके में। तो नए इलाके के जो यहाँ पर कवि हैं वो हैं अरुण कमल जी, और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1996 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है वाशरबा के बहाने। तो इसके जो कवि हैं वो हैं कुंवर नारायण जी, और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 2008 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य लक्षण और उनके प्रतिष्ठापकों का सुमेलन कीजिए। हमें यहाँ पर सुमेलन करना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा, सबसे पहले शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो इसका जो सही मिलान होगा वो होगा यहाँ पर भामह। नेक्स्ट है शरीरम तावदृष्टा अर्थम व्यवस्थित्रा पदावली। तो देखिए इसका जो आएगा वो आएगा यहाँ पर दंडी। नेक्स्ट है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो इसका जो आएगा वो आएगा पंडित जगन्नाथ। नेक्स्ट है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो इसका जो यहाँ पर सही मिलान होगा वो होगा विश्वनाथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, इसको भी हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए अभिव्यंजनावाद। तो अभिव्यंजनावाद का जो यहाँ पर सही मिलान आएगा वो आएगा, जैसे अभिव्यंजनावाद का आएगा सबसे पहले क्रोचे, और अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद। तो इसका आएगा इलियट। नेक्स्ट है स्वच्छंदतावाद का आएगा यहाँ पर D.H. लॉरेंस, और संप्रेषण का आएगा सबसे पहले है अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद का आएगा क्रोचे, और अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद का आएगा यहाँ पर D.H. लॉरेंस। एक मिनट। अभिव्यंजनावाद का आएगा क्रोचे, और अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद का आएगा यहाँ पर D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट है स्वच्छंदतावाद। तो इसका आएगा यहाँ पर वर्ड्सवर्थ, और नेक्स्ट है संप्रेषण। तो संप्रेषण का आएगा रिचर्ड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 32 है हमारे पास, निबंधकार और कृतियों का सुमेलन कीजिए। तो सबसे पहले है हमारे पास कुबेरनाथ राय। तो कुबेरनाथ राय का जो सही मिलान आएगा वो आएगा प्रिया नीलकंठी। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनका आएगा भीष्म को क्षमा नहीं किया। नेक्स्ट है विद्यानिवास मिश्र। तो इसका आएगा यहाँ पर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और लास्ट है रामचंद्र शुक्ल। तो इनका आएगा यहाँ पर चिंतामणि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। तो देखिए 33 सबसे पहले है पुनर्वा। सबसे पहले है यहाँ पर पुनर्वा। तो इसका आएगा यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है कब तक पुकारूं। तो इनका आएगा यहाँ पर रांगिया राघव। नेक्स्ट है भूले विसरे चित्र। तो ये आएगा भगवती चरण वर्मा। और लास्ट है मनुष्य के रूप। तो ये आएगा यशपाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों का सुमेलन कीजिए। पत्रिकाओं का उनके यहाँ पर सुमेलन करना है। तो देखिए इसका जो सही यहाँ पर आंसर सबसे पहले सुमेलन आएगा वागर्थ का आएगा यहाँ पर विजय बहादुर सिंह। नेक्स्ट है नया ज्ञानोदय। तो इनका आएगा यहाँ पर रविंद्र कालिया। नेक्स्ट है वसुधा। तो वसुधा का आएगा कमला प्रसाद। और रंग प्रसंग का आएगा प्रयाग शुक्ल। नेक्स्ट है कहानीकार और उनकी कहानियों का सुमेलन कीजिए। कहानीकार और उनकी कहानियों का हमें क्या करना है, सुमेलन करना है। तो देखिए
सबसे पहले है ऊषा प्रियंवदा, तो ऊषा प्रियंवदा का आएगा वापसी। बी है यहाँ पर मन्नू भंडारी, तो इनका आएगा अकेली। और कृष्णा सोबती का आएगा सिक्का बदल गया। और लास्ट है निर्मल वर्मा, तो इनका आएगा परिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। तो देखिए, जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? तो देखिए, ये जो पंक्ति है ये है निराला की। नेक्स्ट है नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो देखिए, ये जो पंक्ति है ये किसकी है? तो प्रसाद जी की ये पंक्ति है। नेक्स्ट है बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास। और ये जो पंक्ति है ये बहुत बार पेपर में पूछी भी जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका सी का जो यहाँ पर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। नेक्स्ट है सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो यहाँ पर आएगा इसका सही मिलान दिनकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधा को उसकी रचना के साथ सुमेलित कीजिए। विधा को उसकी रचना के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए, इसका यहाँ पर जो सही आएगा सबसे पहले मिलान कविता, तो कविता का आएगा अबूतर कबूतर। नेक्स्ट है कहानी, तो कहानी क्या है यहाँ पर? तो शहादतनामा। नेक्स्ट है उपन्यास, तो उपन्यास क्या है? पहला गिरमिटिया। नेक्स्ट है नाटक, तो नाटक क्या है? देहांतर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पात्र को उसकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र को क्या करना है? उसकी कृति के साथ यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखिए, इसका यहाँ पर जो सही आंसर आएगा, सही मिलान न्यूनिया का आएगा बाण भट्ट की आत्मकथा। राय साहब का आएगा यहाँ पर गोदान। प्रशांत का आएगा यहाँ पर मैला आंचल। और रेखा का आएगा यहाँ पर नदी के दीप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाटकों को उसके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। नाटकों को उसके पात्रों के साथ क्या करना है? तो सुमेलित करना है। तो देखिए, 39 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आएगा यहाँ पर। तो देखिए, चंद्रगुप्त का आएगा सिंहरण। और आषाढ़ का एक दिन ये आएगा विलोम। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, तो सी का आएगा यहाँ पर ओकाक। और देहांतर का आएगा पुरु। तो स्टूडेंट्स, आज हम 39 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।